गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और मेरे इस वीडियो को देखने वाले सभी व्यूअर्स। मैं राजन दीक्षित आपका RITT स्मार्ट एजुकेशन क्लास में फिर से सहृदय स्वागत करता हूं। चलिए आज के अपने इस टॉपिक में जहां पे मैंने लास्ट क्लास खत्म की थी, ठीक है। कल मैंने आपको जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको जो DLED 19 बैच के जो थर्ड सेमेस्टर का जो विषय है मैथ, उसका जो पहला चैप्टर शर्ट्स, उसके जो मैंने 3-4 टॉपिक्स खत्म कर दिए हैं अपने पिछले वीडियोस में। और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अब जो है मैं आगे जो है क्वेश्चन बैंक्स लेकर आऊँगा। तो जितने भी मैंने लॉज और आपके शर्ट्स के लॉ और इंडिसेस के लॉ जो मैंने आपको ऑनलाइन क्लासेस में बताए हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन बैंक करेंगे। आज मैंने अपने पास बुक रखा है क्योंकि मुझे क्वेश्चंस जो है जितने भी DLED के बच्चे हैं उनके पास अगर बुक होगी तो ठीक है, और बुक नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, आप बुक परचेज करिए क्योंकि क्वेश्चंस आपको तो बुक ही में मिलेंगे। और नहीं तो मैं बुक क्वेश्चंस जो है अपलोड कर दूंगा, ठीक है, अपने इस वीडियोस में। मैं आज बुक लेके हूँ और मैं कुछ ऐसे सवाल मैं इसमें बताऊंगा आपको, ठीक है, ताकि आप जो है, मैं सभी सवाल नहीं बताऊंगा। अगर सभी सवाल मैं बता दूंगा तो फिर आप अपने से क्या करेंगे, ठीक है, तो आपको खुद से भी करना होगा, ठीक है। तो मैं कुछ इसमें ऐसे सवाल जो थोड़ा सा अलग टाइप के हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है या फिर थोड़ा सा आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है, ठीक है? तो उन सवाल को मैं जो है यहाँ पर कवर करता हूँ, ठीक है, करूँगा। तो इसको टॉपिक को मैं शुरू करने से पहले अपने जितने भी मैं व्यूअर्स हैं और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर तो जरूर करें, और इसको बेल आइकन जो है उसके बगल में उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको जो है हम लोगों का जो नोटिफिकेशन के रूप में आपको हमारा अपडेट्स मिलता रहे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके आधार पे ही हम जो है उसका कुछ इसका उस प्रॉब्लम को हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक। तो आज का टॉपिक मैं शुरू करता हूं ज्यादा अपना समय बिना लिए हुए। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है प्रश्न बैंक में एक क्वेश्चन है आपका कि ये है आपका P प्लस 1/q whole raised to m into P minus 1/q whole raised to m divided by q plus 1/p whole raised to m into q minus 1/p whole raised to m, ठीक है। आइए अब हम इस क्वेश्चन को हम करते हैं। हम लोगों ने लॉज ऑफ इंडिसेस पढ़ा है, हम लोगों ने लॉ किया है, लॉस जो है उसके जितने भी लॉस थे मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने इसको गौर किया होगा। तो देखिए सवाल जो होता है वो सवाल हम दो तरीके से बना सकते हैं या कई तरीकों से बना सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मेट होता है सवाल का वो निर्भर करता है कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। इस सवाल को मैं आपको 2-3 तरीके से बता सकता हूँ, ठीक है, 2-3 तरीके से मैं बना के दिखाऊंगा भी आपको, ठीक है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपको लगता है कि मैं आज एक तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे इस सवाल को दूसरे तरीके से बनाना चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट करें, ठीक है। कमेंट करके उस कमेंट बॉक्स में आके मुझे कमेंट करें, बताएं, मुझसे पूछें तो मैं जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल में मेरे सामने जो सवाल है उस सवाल को हम बनाते हैं। देखिए सवाल बनाने के दो तरीके होते हैं, एक ये होता है कि उसको हम बेसिकली जो है जो जिस फॉर्मेट में है हम उसको उसी तरह से आगे बढ़े हैं, या तो फिर हम यहाँ किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उसको और छोटा कर लें, ठीक है। तो अभी मैं जो है जैसा ये फॉर्मेट आप जिस तरह से इसका प्रारूप है मैं इसी को लेके आगे बढ़ूंगा और इसी तरीके से सवाल को बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो अब हम अपने सवाल को क्वेश्चन बैंक के पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखिए गौर से, यहाँ पर जो है मेरे पास दो वैल्यू है, यहाँ पे एक में आप गौर करिएगा, एक में पॉजिटिव साइन है, एक में नेगेटिव साइन है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर q जो क्या बोलते हैं q को होल नंबर बना दिया गया है और 1/p एक फ्रैक्शन नंबर के फॉर्म में है, ठीक। एक में प्लस साइन है, एक में माइनस साइन है, ठीक है। तो इसको मैं सिंपल इसी तरीके से लेके चलता हूँ, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया,
यहाँ पर आप लोगों ने शुरू में पढ़ा होगा, एलसीएम एचसीएफ पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पहले एलसीएम ले लेता हूँ, ये इंप्लाइज टू का साइन है, ठीक है। ये ऊपर के लाइन पे मैंने एक लाइन खींच दिया, ये हमारा क्वेश्चन है। मैंने बीच की लाइन को यहाँ पे खींच दिया है, ठीक है। बीच की लाइन को मैंने यहाँ खींच दिया। अब एलसीएम लेते हैं तो ऊपर में आता है Q, ये हो गया Q, ठीक। अब Q आया तो यहाँ पे नीचे 1 है, ठीक है। तो Q जो है ये जो है आपका इससे डिवाइड होगा तो आएगा Q, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 से डिवाइड होगा तो Q आएगा और वो नंबर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा PQ प्लस फिर ये नंबर इस डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा, तो Q Q से डिवाइड हुआ तो आएगा 1, 1 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया PQ, बीच में मल्टीप्लाई साइन है। सेम थिंग वहां पर है, एक ही चीज कर दिया, वही चीज यहाँ पर भी, यहाँ भी कुछ नहीं करना है, बस खाली साइन का अंतर है, वही चीज होगा, बस डायरेक्टली आप लिख दीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सब कुछ वही है, खाली साइन डिफरेंस है। याद रखिएगा, देखिए सवाल को ध्यान देना पड़ता है कि सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उसी हिसाब से आप सवाल को इजी बना सकते हैं। यहाँ पर कंडीशंस वही है, खाली बस साइन का ही डिफरेंस है। यहाँ माइनस साइन है, ठीक है। तो एलसीएम भी इसका Q होगा, यहाँ भी आपने PQ लिख दिया, साइन लग गया 1 और ये हो गया पावर चढ़ गया n। फिर हम नीचे आते हैं, नीचे की तरफ हम आते हैं, तो नीचे की तरफ में आएंगे, देखेंगे तो हमारा है नीचे। अब यहाँ पर क्या है, 1/p है, ठीक। इसका उल्टा है, वही चीज है, कुछ है नहीं अलग, खाली बस वही चीज है, ठीक है। खाली पोजीशंस, जो वेरिएबल्स की पोजीशन को चेंज किया गया है, ठीक। तो यहाँ भी आप एलसीएम लेंगे, आप एलसीएम ले लीजिए, आपने एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा p, ठीक है। p लिए, डिवाइड हुआ, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया तो a भी हो जाएगा PQ प्लस डिवाइड हुआ आया 1, ये m हो गया, ठीक है, m हो गया, ठीक। इनटू यहाँ पे देखिए नीचे वाले में फिर p आएगा एलसीएम, ऊपर में हो गया PQ माइनस 1 पावर हो गया n, ठीक। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जो हमने कर लिया, और यहाँ से मैंने फर्स्ट स्टेप जो है इस सवाल को कर लिया, ठीक। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर गौर से, सभी का पावर n है, आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने बताया था कि पावर जब m है, आपको याद होगा फॉर्मूला का, मैं जो अपना जो मेरा पिछला वीडियो था, ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि अगर a m है और ठीक है a बाई अगर b का होल रेज टू m है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं am अपॉन bm। अगर आप पिछले वीडियो में देखे होंगे तो आपको याद होगा। अब देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था किस तरह से हम एक्सपोनेंट्स का जो या फिर जो इंडिसेस हैं, जो घातांक हैं, उनका हम फॉर्मूलाज का कैसे प्रयोग करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आपको ये याद होगा, जो लॉज होगा उसमें मैंने बताया था कि अगर ये होल ब्रैकेट में है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वही कंडीशन यहाँ पर है, वही चीज यहाँ पर है, ठीक। तो इसको यहाँ पे क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है मैं लिख नहीं सकता, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं कि आखिर ये m कैसे है। अब इसको मैं ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ। अगर ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं तो ब्रैकेट ओपन किए, ये मैंने लाइन खींच दिया यहाँ पे एक, ठीक है, ये लाइन खींच दिया मैंने एक। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ऊपर में मेरा p q प्लस 1 ये डाल दिया मैंने m ऐसे, और नीचे डाल दिया मैंने q रेज टू m, ठीक। ब्रैकेट में वही चीज है, कुछ करना नहीं है इसमें, p q माइनस 1 होल रेज टू m है, ठीक है। तो नीचे है q रेज टू m, ये हो गया। फिर नीचे ये हम लाइन खींच लेते हैं, ठीक। अब हम न्यूमरेटर पोजीशन में आते हैं, तो न्यूमरेटर हमारा जो था वो देखिए आप यही चीज है, तो इस चीज को हम यहाँ भी लिख लेते हैं, p q प्लस 1 होल रेज टू m अपॉन p m, बीच में मल्टीप्लाई साइन है, ठीक है। फिर ये हो गया p q माइनस 1 होल रेज टू m अपॉन p m, ठीक है। इसको ऐसे ही चलते रहने दीजिए, बीच में कोई मल्टीप्लाई कुछ भी मत करिए, आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो सवाल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सवाल बनाने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। मैं सवाल का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक। तो ये देखिए ये हो गया, अब हमारा एक स्टेप खत्म हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ठीक है, हमें क्या करना है कि इसको अब आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये डिवीजन फॉर्म में है तो इसको हमें कॉमन फॉर्म में लाना होगा। तो कॉमन फॉर्म में यानी तभी होगा जब ये मल्टीप्लाई, जब हम इसका इंटरचेंज करेंगे, इस डिवीजन फॉर्म से इसको हटाएंगे, ठीक है। तो हटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हटा दीजिए।
तो ये हो गया आपका, ऊपर का जो है न्यूमरेटर वो सेम रहेगा, उसमें आप कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, उसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी, वो जैसे है उसको वैसे ही लिख दीजिए आप, ठीक। q रेज टू m हो गया इनटू, ठीक, ये आपका p q माइनस 1 m q रेज टू m हो गया, क्योंकि ये बहुत छोटा पड़ रहा है, ठीक। अब ये जब ऊपर जाएगा तो आप याद रखिए नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है जब वो डिवीजन फॉर्म में होता है, मतलब अगर कोई नंबर दो फ्रैक्शन फॉर्म में है तो वो जब वो ऊपर जाता है मतलब डिवीजन फॉर्म से हट के मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट होगा तो डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ जाएगा और ये जो है इस पोजीशन पे आ जाएगा, यानी यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, जब मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर आप जाएंगे तो अब ये देखिए ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा pm और ये pq प्लस m ये नीचे चला आएगा, ये pq प्लस m जो है नीचे चला आएगा इनटू है pm, ये हो गया pq माइनस 1m, ठीक है। आप देख रहे हैं अब इस डिवीजन फॉर्म से ये सवाल जो है बाहर निकल के आ गया, ठीक है, इस डिवीजन फॉर्म से ये सवाल बाहर निकल के आ गया है। अब ये पूरी चीजें जो है एक लाइन में है, ठीक है, पूरी चीजें एक लाइन में है, ये बोर्ड मेरा छोटा है इसलिए ये जो है मैंने नीचे लिखा है, आप गौर करिएगा ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में इसकी ये इस जगह पर है, ठीक है, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई साइन लगाया हुआ है, थोड़ा सा मैं दूर लगा देता ताकि आपको समझ में आए, ये मल्टीप्लाई साइन यहाँ बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है, ये चीज यहाँ पर है, बोर्ड मेरा छोटा था इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा है, ठीक है। तो अब आप गौर से देखिए तो ये मल्टीप्लाई साइन में है और मल्टीप्लाई साइन में है तो देखिए ये वैल्यू सेम है और डिवीजन फॉर्म में है तो ऑब्वियसली ये कट जाएगा, ये कटा, ठीक। सिमिलरली ये फॉर्म ये भी और ये दोनों डिवीजन फॉर्म में है, मतलब ये एक ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है, तो ये भी कट गया। तो अब हमारे पास बचता क्या है, आप गौर से देखिए तो हमारे पास बचता है ऊपर की तरफ में p और नीचे की तरफ में q, ठीक है। इस मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं यानी मैंने जो क्वेश्चन मैंने लिखा था मैंने मिटा दिया है। अब इस चीज को मैं यहाँ ऊपर करता हूँ तो मेरे पास बचा क्या, p रेज टू m, ठीक है, अपॉन p रेज टू m अपॉन q रेज टू m अपॉन q रेज टू m। देखिए हमारे पास ये बचा है, p ऊपर की तरफ से नीचे लिखा हुआ है, इसको आप ऊपर करेंगे देखेंगे p ऊपर है और q जो है वो नीचे की तरफ है, ठीक है, हो गया। तो एक्सपोनेंट जो आप लोगों ने इंडिसेस पढ़ा था मैंने आपको याद होगा, ठीक है, आपने जो पढ़ा था उसमें आपको याद होगा कि a रेज टू m इनटू अगर a रेज टू m है तो क्या होता है, ठीक है, ऊपर का क्योंकि बेस सेम होता है, आपको याद होगा बेस सेम होता है तो a ऊपर का जो होता है वो ऐड हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है। देखिए मैंने आपको बताया था किस तरह से हम लॉस का इस्तेमाल करते हैं, आपके सामने ये जो है लॉ आपके क्लियर हो गया, क्लियर है। तो अब आप देखिएगा क्या हो जाएगा, तो p ऊपर p क्योंकि बेस सेम है तो m प्लस m हो गया और नीचे क्या है q, ठीक है, m प्लस m हो गया, क्लियर है। p इज इक्वल टू 2m और q इज इक्वल टू 2m, क्लियर। तो इक्वल टू हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p बाई क्यू होल रेज टू 2m, ये हमारा आंसर है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, यहाँ पर इसको मैं ऊपर की तरफ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये मैंने यहाँ साइन बना दिया है, आप सब कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, ये दोनों ऊपर पावर है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे p बाई क्यू होल रेज टू ब्रैकेट, ठीक है, 2m, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सवाल सॉल्व हो गया, ठीक। चलिए इसको मैंने दूसरे ये फर्स्ट मेथड से मैंने बताया है आपको, ये पहला तरीका से बताया है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी बता सकता हूं आपको, अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे जब कमेंट करेंगे तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी सवाल को बता के बताऊंगा, ठीक है, किस तरह से। अब आप देखिए यहाँ पे सवाल को मैंने बताया तो आपने गौर किया होगा कि दो जगह जो है लॉस का इस्तेमाल हुआ, जो मैंने इंडिसेस पढ़ा है अपनी पिछली क्लास में किस तरह से लॉ का इस्तेमाल हुआ। एक पहले आपने यहाँ पे किया था, ठीक है, आपने कैसे यहाँ से ब्रैकेट में से ओपन किया तो दोनों पावर ए दोनों जगह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, ये भी इंडिसेस का लॉ था। और एक जब यहाँ जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, ये दूसरा लॉ था जहां हम लोगों ने इसका यूटिलाइज किया,
ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको जरूरत होगी इस सवाल की कि आप दूसरे तरीके से बनाना चाहें, इसको दो तीन तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन मैं अभी फिलहाल एक तरीके से मैंने बताया। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आए तो कमेंट करिएगा, पूछिएगा मुझसे, मैं जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग आज की इस क्लास में। ये दिया हुआ, मैं ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हूँ इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपको जो है प्रॉब्लम्स जो है आपका आप जनरेट हो सकता है, आपका कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए मैं वैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन बाकी क्वेश्चंस आप खुद से घर पे ट्राई करिए, नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बुक में दिया हुआ है x रेज टू द पावर a, और नीचे दिया हुआ है x रेज टू पावर b, और उसके बाहर होल पावर में लिया हुआ है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ab मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर b x रेज टू द पावर c, दिया हुआ है बाहर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc। ठीक है, और इसके बाद ये नेक्स्ट है x रेज टू द पावर c x रेज टू द पावर a, ऊपर इसका जो मेन पावर है वो है आपका c a स्क्वायर प्लस सी ए। ठीक है, अब देखिए ये सवाल जो है, जो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा या कैसे है, यहाँ पे जो है कई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा इस सवाल को बनाने के लिए। ठीक है, फिलहाल पहले मुझे इसको इंडिसेस के बाहर निकालना होगा, जो मतलब जो लॉ है उसका प्रयोग करते हुए इस सवाल को पहले कॉमन फॉर्मेट में लाना होगा, तभी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि देखिए आपको याद होगा a रेज़ टू द पावर n, ठीक है, और a रेज़ टू द पावर n, आपको याद होगा डिवीजन होगा, तो यानी कि a जो है सेम है और पावर जो है माइनस हो जाता है, पावर जो है नीचे का पावर ऊपर के पावर से माइनस हो जाता है। सेम चीज पहले यहाँ पे पहला वही इस लॉ जो है इस्तेमाल होगा, यानी x, ठीक है, x मैंने जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है x, ठीक है, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऊपर के पावर से माइनस होगा, ये हो गया a b, होल पावर आपके ऊपर लगा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। क्लियर? अब हम उधर आते हैं, नेक्स्ट है, फिर यहां पर आया x, तो देखिए वही चीज है b माइनस सी, होल पावर क्या है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc। नेक्स्ट x, ठीक है, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस सी ए। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूले का एक जो लॉ था मैंने बताया आपको कि एक लॉ का इस्तेमाल करके मैंने जो है इसको पहले कैसे इसे शॉर्ट आउट किया। अब यहाँ फिर एक लॉ इस्तेमाल होने वाला है, आपको बताया, आपने कल मैंने जो पिछली वीडियो था उसमें बताया था कि b अगर मान लिया कि a है, उसके पावर ऊपर m है, लेकिन होल पावर उसका n है, तो वो हो जाएगा a रेज टू m इंटू n। ठीक है, a रेज टू m इंटू n, ये दूसरा लॉ ऑफ इंडिसेस है। ठीक है, तो अब उसका यहाँ प्रयोग होने वाला है। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये हो गया x, और ये ब्रैकेट a माइनस बी, और ये हो गया आएगा a स्क्वायर, देखिए मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई साइन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab प्लस ab इंटू x b माइनस c b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc। क्लियर है? अब हम आते हैं नेक्स्ट में x स्क्वायर, फिर आते हैं c माइनस a, वही चीज है, कुछ करना नहीं था। अब यहां तक तो हो गया, अब यहां मामला फंस गया, क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो ये सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए फॉर्मूलास का इस्तेमाल होता है। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है, ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, यहाँ पे कैसे इसको देखिए शॉर्ट आउट कर रहा हूं। एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, इफ a क्यूब माइनस बी क्यूब, आप लोगों ने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab।
ठीक है। तो उसी तरह से a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ये होता है a माइनस बी और इसके बाद मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे है ये, इसको मैं नीचे ही दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a b, ठीक है। ये देखिए, तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर ये होता है, बस इस चीज को यहाँ पे इनपुट कर देना है, बस इसी चीज को यहाँ पे इनपुट कर देना है, आपका सवाल इजी हो गया। उतना स्टेप्स मैंने बता दिया, ये होता है फॉर्मूला का यूज। तो x इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब इनटू x। सिमिलरली वही चीज है, खाली फॉर्मूला को करना है, सिमिलरली बस वही चीज है, यहाँ पे b और c है तो हो गया b क्यूब माइनस c क्यूब, ठीक। फिर इनटू x वही चीज है, इनटू x c माइनस a c क्यूब a क्यूब। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सवाल आपका बन चुका है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई साइन है तो आप लोगों ने अब तीसरा देखिए, अब तीसरा फॉर्मूला आया लॉ ऑफ इंडिसेस का, कि चूंकि मल्टीप्लाई साइन है तो ऊपर के जो पावर्स हैं वो एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे। तो x, ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब प्लस c क्यूब माइनस a क्यूब हुआ, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ a क्यूब प्लस है और यहाँ पर आपका a क्यूब माइनस है, तो a क्यूब कट गया, ठीक है। यहाँ b क्यूब प्लस है और ये माइनस है, ये भी कट गया, c क्यूब प्लस है और माइनस है, तो ये भी कट गया, बचा क्या, तो x के ऊपर जो पावर बचा वो है 0। तो अब आपका चौथा लॉ आपने जो है आपके सामने आ गया, जो इसमें पढ़ा, मैंने बताया था आपको कि a raised to power 0 is equal to 1, यानी x raised to power 0 is equal to 1। क्लियर है, ये आपके सामने मैंने सवाल तो बता दिया है, मैंने बताया आपको कि कैसे लॉस का इस्तेमाल करके आप सवाल को बना सकते हैं, कहां पर किस टेक्निक से फॉर्मूला का। देखिए ये फॉर्मूला जो है आपको मालूम होना चाहिए तभी, नहीं तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने जाते हैं सवाल आपका कितना लेंथी हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन स्मार्ट वर्क करके आपने जो है सवाल को, मैंने स्मार्ट वर्क करके सवाल को छोटा कर दिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको प्लीज लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आज के इस टॉपिक के लिए मेरा बस यहीं तक है। नेक्स्ट जो हमारा जो क्लास होगा, मैं और भी क्वेश्चन बैंक्स लेकर आऊंगा, और भी सवाल आपको बताऊंगा। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आता है या फिर आपको प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो आप मुझसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे संपर्क करके पूछ सकते हैं सवाल को, मैं बिल्कुल आपको उसमें हेल्प करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।